नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र सिंह राजपूत MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग PAT AG 123 ग्रुप के प्रीवियस ईयर पेपर के फिजिक्स पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो पेपर था ये 8 दिसंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट में आपको देखने को मिला था। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन, इंक पेन स्टार्ट्स लीकिंग इन एयरक्राफ्ट बिकॉज। देखिए, वायुयान में स्याही जो वाले जो पेन होते हैं, इंक पेन होते हैं, वो लीक करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हम सभी ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ा है, वायुमंडलीय दाब को पढ़ा है, और हम जानते हैं कि जो द्रव है या गैस है उसकी आदत होती है कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागता है। वैसे ही इंक एक द्रव है, ये भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। तो अगर इंक जो है पेन से बाहर लीक कर रहा है, इसका मतलब कि बाहर का प्रेशर कम है। तो वायुयान क्योंकि बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा है सर, तो एट हायर एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल का जो दाब है वो कम हो जाता है, और इसीलिए जो द्रव है वो बाहर की तरफ भाग जाता है, मतलब लीक कर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कि संधारित्र के बारे में इन सभी में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी गलत वाला हमें इसमें क्लिक करना है, पिक करना है कि कौन सा वाला सही होगा। वो जो सही होगा उसको नहीं करना है, जो गलत है वो करना है। चेक करते हैं कौन सा गलत है सर। तो द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस बिटवीन कैपेसिटर प्लेट डिक्रीजेस। तो बेटा यहाँ कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना, समांतर प्लेट, क्योंकि प्लेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो समांतर प्लेट संधारित्र का जो फॉर्मूला है C = ε0 A/d। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें, बोल रहा है सर संधारित्र के प्लेट के बीच की दूरी कम करने पे। हमने सर अगर दूरी कम कर दी तो धारिता बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दूरी को कम करने पे धारिता कम हो जाती है। सर पहले ही गलत है, तो पहले ही हमारा आंसर होगा। हालांकि जब आंसर शीट आई थी तो उसमें आंसर दिया गया था यूज ऑफ कैपेसिटर, जो कि एक अधूरा सेंटेंस है, लेकिन इसके बावजूद हम बता सकते हैं कि पहला आंसर सही होगा, क्योंकि वही है जो गलत है। ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द एरिया। एरिया बढ़ा दोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही है। और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन अ मीडियम ऑफ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज प्लेस्ड। तो सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तो यहां क्या आएगा, आप सब जानते हैं। तो सर ये तीनों में से दो ऑप्शन सही है और लास्ट वाला, पहले वाला जो था वो गलत है। तो हमारा आंसर फर्स्ट वाला ही रहेगा। हालांकि आंसर शीट में डी है, लेकिन ये गलत आंसर है। सही आंसर है इसका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो सर बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित कौन सा यंत्र है? तो हम जानते हैं सर वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर जो है वो किस काम में आता है, ये भी बात आपको याद होगी। किसी नली से अगर कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है तो उस द्रव का जो वेग है, उसकी जो स्पीड है, वो हम लोग बर्नौली की प्रमेय की सहायता से, जो हमने वेंचुरीमीटर बनाया है, उससे नाप सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। व्हाट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रिलेटिव वेलोसिटी। बेटा सबसे पहली चीज तो हमें ये याद रखनी है कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कैंसिल हो चुका है, क्योंकि इसके जो सारे ऑप्शन है वो सही है। ये क्वेश्चन कैंसिल हो गया था। इसको बाद में ऑब्जेक्शन लगा करके हम लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए सभी लोगों ने, तो उसकी वजह से क्वेश्चन कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन सही हैं। कि कौन सा गलत है ये हमको बताना था, लेकिन गलत इसमें कोई सेंटेंस नहीं है। वॉल्यूम वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, ये सही है। जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो मैक्सिमम होता है 4 डिग्री पे, ये भी सही है।
और सभी कैलकुलेशन में हम जो वाटर का डेंसिटी लेते हैं वो 4 डिग्री सेल्सियस वाला लेते हैं, ये भी सही है। और लास्ट है डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस व्हेन इट गोज बिलो 4 डिग्री। तो सर उसके आगे जाओगे 4 डिग्री से या पीछे जाओगे, दोनों ही कंडीशन में डिक्रीज होगा, तो ये भी सही है। तो चारों ऑप्शन इसके सही है, इसलिए क्वेश्चन कैंसिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फ्लो ऑफ एयर। तो सर अभी बताया कोई भी लिक्विड हो या कोई भी गैस हो, हमेशा हाई प्रेशर से फ्रॉम, ये डेंसिटी है क्या, नहीं है सर, ये बी वाला ऑप्शन, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। ज्यादा दाब से कम दाब की ओर द्रव और गैस दोनों चलती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिलेटिव डेंसिटी इज नॉट करेक्ट। कौन सा सेंटेंस है सर जो गलत है? तो देखिए बाकी सब तो ठीक है, सबसे लास्ट में क्लियरली दिखाई देता है कि डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि डेफिनेटली गलत है। रिलेटिव डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके पास कोई दिशा नहीं होती। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, प्योर वाटर की रिलेटिव डेंसिटी 1 होती है 4 डिग्री पे, सही है। इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। किसी भी पदार्थ के घनत्व को अगर हम पानी के साथ कंपेयर कर दे, पानी के साथ उसका अनुपात ले लें, तो वही रिलेटिव डेंसिटी कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन गलत है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑप्शन नंबर डी इज आर आंसर। When an object is immersed wholly or partially in a liquid, a decrease in its weight is felt। ठीक है, जब भी हम लोग किसी बॉडी को पूरी तरह से या आधे रूप में पूरा हम किसी लिक्विड के अंदर डुबो दें या फिर उसको आंशिक रूप से डुबो दें, तो दोनों ही कंडीशन में हमें उस वस्तु के भार में कमी महसूस होती है। ये बात तो सर आर्किमिडीज ने बताई थी, हमको साइंटिस्ट का नाम ही बताना था। आगे बढ़े हम, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। किस पे डिपेंड नहीं करता कैपेसिटेंस? तो सर मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता, पहले ही ऑप्शन। एक बर्तन की कैपेसिटी की, वो बर्तन कितना पानी रख सकता है, वो इस बात पे निर्भर नहीं करता कि वो बर्तन सर लोहे का है या तांबे का है या पीतल का है। उसी तरह कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे, अभी थोड़ी देर पहले ही देखा। एरिया पे करती है, डिस्टेंस पे करती है, तो केवल एक चीज पे डिपेंड नहीं करती, और वो है पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग चेंज इन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नॉट करेक्ट बताना है बेटा। द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस ऑन गोइंग अप और डाउन फ्रॉम द सरफेस। अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर या नीचे जाने पर जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल सही है, पर हमको तो गलत वाला बताना है। द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस एज द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेस। तो सर ऑप्शन नंबर बी गलत है, और इसीलिए यही हमारा आंसर है। जब अर्थ के घूमने की स्पीड बढ़ती है तो जी की वैल्यू कम होती है, पर इन्होंने कहा है जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, जो कि पूरी तरह गलत है। बाकी के ऑप्शन भी देख लें, जी की वैल्यू पोल पे मैक्सिमम होती है, बिल्कुल सही है। इक्वेटर पे मिनिमम होती है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज नॉट करेक्ट। विस्कोसिटी की हम बात करें, श्यानता की हम बात करें, तो श्यानता बेटा हम लोग दो चीजों में पढ़ते हैं। एक तो हम श्यानता पढ़ते हैं कि द्रवों की जो श्यानता होती है, लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है ईटा, वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तापमान बढ़ाने पर श्यानता घटती है। लेकिन अगर यही चीज मैं गैस के लिए देखूं तो गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। ये दो बातें अगर आपको याद होगी तो ये बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। Which of the following statement regarding viscosity of liquid is not correct? The viscosity of liquid decreases with increase in temperature. सर टेम्परेचर बढ़ाने पे कम हो जाती है, सही है सर।
आगे देखिए, विस्कोसिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सर टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस की विस्कोसिटी कम होती है, टेम्परेचर बढ़ाते तो बढ़ जाती है। सर ऑप्शन नंबर बी इज आर आंसर। तीसरा है विस्कोसिटी को पॉइज में नापते हैं, आप सबने पढ़ रखा है, सही है ये। और आइडियल यानी आदर्श गैस, आदर्श जो लिक्विड होता है, आइडियल लिक्विड, उसकी श्यानता जो होती है वो 0 होती है। ये बात भी सही है क्योंकि वो नॉन विस्कस होता है, अश्यान होता है, और इनकंप्रेसिबल होता है यानी असंपीड्य होता है। ना तो उसमें श्यानता होती है और ना ही आप उसे दबा सकते हैं, दबा करके उसका आयतन कम नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड। तो सर किस पे डिपेंड नहीं करता? तो ये हम लोग जानते हैं, चाहे वो पलायन वेग हो, कक्षीय वेग हो, या उपग्रह का आवर्तकाल यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी या टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, सारी चीजें उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। तो बहुत फेमस पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोगों ने इसको एज ए इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर याद किया होगा। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ, इन सब में से कौन सा लॉ है जो हमको बताता है सम ऑफ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? सर प्रति एकांक आयतन के लिए कुल ऊर्जा नियुक्त होती है। सर बर्नौली की प्रमेय है ये, बर्नौलीज थ्योरम, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट करेक्ट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संबंध में कौन सी चीज गलत है? तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉर्म ड्यू टू सडन डिक्रीज इन एयर प्रेशर। सर तूफान आने की संभावना होती है अगर एकदम से सडन डिक्रीज आ जाता है एयर प्रेशर में, इसका मतलब कि सर तूफान आने वाला है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी देखें, बैरोग्राफ इज यूज्ड टू रिकॉर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ग्राफ बनाने के लिए, उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम बैरोग्राफ का यूज करते हैं, यह भी बिल्कुल सही है। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस व्हेन यू गो हायर देन अर्थ लेवल। जब से आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है जब आप ऊपर की ओर जाते हैं अर्थ सरफेस से, गलत है। तो यह ऑप्शन गलत है, इसलिए यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, बैरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बिल्कुल सही है। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, पास्कल द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स पर स्क्वायर मीटर? तो याद रखना, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल बोलते हैं। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही पास्कल बोलते हैं, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 पास्कल के बराबर है। तो पास्कल द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर? कितने? तो सर 1 ही है, 1 पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों को ये याद रहता है कि 1 पास्कल बराबर, 1 बार बराबर कितने पास्कल होता है? 1 बार बराबर लगभग 10 की घात 5 पास्कल होता है, इसलिए वो 10⁵ देखते हैं आंसर लगा देते हैं। लेकिन आप यहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसने ये नहीं पूछा कि बार और पास्कल का क्या रिलेशन है, इसने पूछा पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि गलत है सर? तो हम यहां पर देखते हैं, व्हेन द लिफ्ट गोज डाउन, जब लिफ्ट नीचे जाती है तो वेट ऑफ पर्सन इज लेस देन एक्चुअल वेट, तो आपका वेट आपको कम फील होता है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन हमको तो सर गलत वाला ढूंढना है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट देखें, केपलर का जो थर्ड लॉ है, तृतीय नियम है केपलर का, ये कहलाता लॉ ऑफ पीरियड्स, जो कि बिल्कुल सही बात है। व्हेन द लिफ्ट गोज अप, जब लिफ्ट ऊपर जाती है सर, वेट इज मोर देन एक्चुअल वेट, तो ये भी बात सही है, तीनों ऑप्शन सही है सर। लास्ट देखिए, ईच प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, जो कि गलत है, कि हर ग्रह सूर्य के आसपास वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर नहीं लगाता, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाता है, एलिप्टिकल पाथ पर चक्कर लगाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें,
व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बार एंड पास्कल? तो सर 1 बार 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल? तो देखिए सारी वैल्यूज यहां मिली बार में दी हुई है, तो हमको समझना चाहिए कि -3 बार का मतलब क्या होता है कि आप डेसिमल को 1 2 3 टाइम ऐसे पहुंचा दें, तो हम सबको बार में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ध्यान से, मिली मतलब 3 डिजिट माइनस में है, तो यहां हम 1 2 3 इधर ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1.013 इंटू 10⁻⁴ या इतने बार 1.013 बार यहां करेंगे तो 1 2 3, यानी ये कितना आ जाएगा सर 1.076 बार। इसको हम देखेंगे तो ये आ जाएगा सर 0.98 बार, या देखेंगे मिली बार में ही 1 2 3 यानी 1 बार। काफी एक्यूरेट वैल्यूज है, ये बहुत पास में है, तो आपको एक्यूरेट वैल्यू याद होनी चाहिए कि सर ये जो एक बार है, मतलब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारा 180 m, ये कितना होता है, तो ये 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, यानी 1.0 ही आना है इसमें। 1 से थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन 1.01 होता है, 1.02 भी नहीं होता। तो आपको समझ में आएगा कि सर ये 1.07 काफी बड़ा वैल्यू है इसलिए ये गलत है, ये तो 1 से कम दे दिया इसलिए गलत है, ये 1 दे दिया इसलिए गलत है, 1 से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हाइड्रोमीटर। देखो हाइड्रो जो होता है, हाइड्रोमीटर, ये रिलेटिव डेंसिटी, यानी ये सर किस लिए, आपेक्षिक घनत्व को नापने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर नमी को नापने के लिए, आर्द्रता को नापने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि हाइग्रोमीटर नहीं हाइड्रोमीटर है, तो ये रिलेटिव डेंसिटी नाप करके हमको बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कौन सी बात गलत है इसमें? व्हेन अ होलो स्फीयर इज चार्ज्ड द एंटायर चार्ज रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। हम जानते हैं सर जो चार्ज है सरफेस पे रहना चाहता है, और होलो स्फीयर में सरफेस केवल उसके ऊपर ही रहती है, वहीं वो चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, पर हमको तो गलत वाला बताना है। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोकेटेड एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो कि सही है। किसी भी एकांक धनावेश के ऊपर जितना बल लग रहा होता है उसी को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। द होलोस्फीयर एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड। जो होलोस्फीयर है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड की तरह कार्य करता है, एक विद्युत परिरक्षक की तरह कार्य करता है, यह भी सही है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ अ होलोस्फीयर इज इनफाइनाइट, और यह चीज गलत है। होलोस्फीयर के अंदर तो इंटेंसिटी 0 ही होती है, बाहर कुछ इंटेंसिटी होती है लेकिन वो भी दूर जाने पे कम होती है, पर वो फाइनाइट होती है, इनफाइनाइट नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। बड़ा ही सिंपल है सर, हम लोग जानते हैं एस्केप वेलोसिटी इज √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो √2 is the correct option. Which law of Kepler is known as law of aerial velocity? तो law of aerial velocity कौन सा लॉ है सर? तो सेकेंड लॉ है सर। फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहा जाता है, सेकेंड लॉ को एरियल वेलोसिटी का लॉ कहा जाता है, और थर्ड जो लॉ है उसको लॉ ऑफ पीरियड्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर? सब जानते हैं सर बैरोमीटर से तो हम एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर। देखिए अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन हाइड्रोमीटर का आया था जो रिलेटिव डेंसिटी नापता है, ये हाइग्रोमीटर है।
हाइग्रोमीटर सर ह्यूमिडिटी को नापता है, एटमॉस्फेयर की नमी को नापता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड। तो सर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। दो ही चीजों पर यह डिपेंड करता है, एक है लेंथ ऑफ पेंडुलम और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो सर लेंथ ऑफ पेंडुलम, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड मास, मास की वजह से ये गलत हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड मास ये भी गलत है। लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड मास गलत है। लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप आपको बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए एक पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।